अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 18 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर पैकेज को इस्तेमाल करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करती है कि हम PHP या लारावल के इन्वायरमेंट में रहते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। हमें जावास्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो आज के इस लारावल 7 और लाइव वायर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने शॉपिंग कार्ट वाले पेज में जो फीचर ऐड करने जा रहे हैं वो है अपडेट कार्ट के क्वांटिटी किसी भी कार्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की चेकआउट पेज पर जो कार्ट पेज है उसमें अगर आप उसकी क्वांटिटी को अपडेट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से अपडेट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस या इंक्रीज दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट को आप किस तरीके से डाटा सेशन में से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक छोटा सा बग आया था कि जब हम एम्प्टी कार्ट करते थे तो उससे वो कार्ट हमें एक एरर जनरेट कर रही थी। उसको मैंने ऑल दो फिक्स कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इशू क्या था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसे लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को और अपने शॉपिंग कार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपनी प्रॉब्लम थी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि जब हम ऐड टू कार्ट करते थे कोई भी प्रोडक्ट और एम्प्टी कार्ट करते थे तो यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिलता है कि नॉन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सिंगल पेज इन्वायरमेंट में हैं तो हमें पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑल दो मैंने रीडायरेक्ट लिखा भी गलत तरीके से था। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं वापस सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ। तो ये हमारा लास्ट कोड था जिसमें हमने किया था सेशन फॉर गेट कार्ट और उसके बाद रीडायरेक्ट राउट शॉप। तो हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन सिंगल पेज इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, दिस कार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी कर देना है। विदाउट रीडायरेक्टिंग हमें इस कार्ट को एम्प्टी कर देना है। उसके बाद जो कार्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP है उसमें यहाँ पर हमने जो इफ कार्ट लगाया उसकी जगह पर हम लिखेंगे इफ नॉट एम्प्टी कार्ट। अगर वो एम्प्टी नहीं है कार्ट, या यहाँ पर इज एरे और एम्प्टी वैसे इसकी जगह पर ठीक है, या फिर आप काउंट भी यूज़ कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 हो तो वो काम करे। इफ़ नॉट एम्प्टी कार्ट तो उस सूरत में फिर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए नो प्रोडक्ट फाउंड इन द कार्ट। अब मैं ऐड करता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं सिंपली एम्प्टी कार्ट को क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा एरर भी ख़त्म हो गया और हमारी कार्ट भी दोबारा से एम्प्टी होगी। तो इसके बाद मैं दोबारा ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स को। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर दो प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं। इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो 2 हो जाएंगी, और एम्प्टी करता हूँ तो हमारा जो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है वो सही तरीके से अब काम कर रही है विदाउट एनी इशू, और हम एम्प्टी कार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो ऐड टू कार्ट में हमारे पास क्वांटिटी आती है इसको हमने इनपुट में कन्वर्ट करना है, और इनपुट यही वाला रखेंगे नंबर वाला, और इसके ज़रिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ को ऐड अपडेट या रिमूव कर सकते हैं, और सॉरी क्वांटिटी को अपडेट या रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर 0 होगी तो डेफिनेटली वो 1 बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करेगा। तो यहाँ पर टोटल के साथ हम एक्शन के अंदर क्रॉस का एक बटन लगा के उसको रिमूव भी कर सकते हैं उस सर्टेन प्रोडक्ट को, लेकिन पहले हम क्वांटिटी वाला फीचर इनेबल करते हैं। तो क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऐड की है वहाँ पर हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर देना होगा, और उसकी वैल्यू में हमें ये वैल्यू पास करनी होगी, सॉरी, एंड दिस वन विल बी ओवर मैं ज़रा साइड बार को क्लोज कर लूँ। तो ये हमारे पास अब प्रोडक्ट क्वांटिटी आ गई। इसको हम एक आईडी भी देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू फेच करेंगे डायनामिकली। तो यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ QTY अंडरस्कोर, और यहाँ पर फिर मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट, ब्लेड टेम्पलेट और प्रोडक्ट, और इसको दे देता हूँ आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर इसके साथ QTY अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी ऐड हो जाएगा।
इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अपने इवेंट जब इवेंट करेंगे इवेंट को, तो उसके अंदर हम यहाँ पर इसको फेच कर सकते हैं। अब इस इवेंट भी हमने यहीं पर इवेंट भी हमने इसी इनपुट पर जनरेट करना है। सो वायर चेंज, जब इसमें कोई भी चेंज हो तो एक इवेंट इमिट करो अपडेट QTY का। तो ये अपडेट QTY का हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें हम यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी अपडेट QTY, और ऑटोमेटिकली इसको हमने यहाँ पर पास करना है वैल्यू $, प्रोडक्ट ID। ये हमने इसलिए प्रोडक्ट ID इसको पास करनी है ताकि हम इस QTY को एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं और मैं इसको QTY कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ कि window.livewire on अपडेट QTY, कि जब अपडेट हो QTY तो ID यहाँ पर ले लो। ये बेसिकली यहाँ पर हमें ID मिलती है, और ID को यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट करेंगे जब QTY_ID से, तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को फेच कर रहे हैं। और फिर हम इसको कर रहे हैं वायर एमिट टू कार्ट, और अपडेट कार्ट के फंक्शन को हम यहाँ पर, या अपडेट क्वांटिटी कह लें या अपडेट कार्ट। अब मैं इसको, क्योंकि कार्ट का हमारे पास वेरिएबल है, तो मैं इसको अपडेट क्वांटिटी कह देता हूँ। सो ID और QTY इसको पास हो जाएगी। ये जो QTY है क्वांटिटी, जो भी करंट क्वांटिटी है, और अपडेट क्वांटिटी, ये इवेंट लिसनर हमने क्रिएट करना है। अब कहाँ पर, अपने सेव किया, और यहाँ पर हम cart.php में आएंगे, और यहाँ पर हम इसको फंक्शन को क्रिएट करेंगे cart.blade.php से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम cart.php के अंदर आएंगे, और ऐड के बाद इसको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास एक लिसनर क्रिएट हो गया। अब इसी नाम से हम यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास, और दूसरी क्वांटिटी भी आ जाएगी। अब ये जो कोड है हमारा अपडेट क्वांटिटी वाला, ये कोड और ये वाला जो कोड है, ये दोनों सेम है, ठीक है। फ़र्क इनमें कोई नहीं है, सिर्फ एक फ़र्क है इसमें। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम क्वांटिटी को प्लस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें प्लस नहीं करना। तो ये समहाउ आप कह सकते हैं कि ये रिपीटिंग कोड है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, इसको अलग से एक फंक्शन में लिख के कॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगेन कार्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं सेशन में कार्ट, सेशन एज अ कार्ट। फिर वो प्रोडक्ट ID को फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज करना है कि हमने इस प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर बजाय कार्ट प्रोडक्ट क्वांटिटी, हमने जो क्वांटिटी यहाँ पर पास की है वो ऐड कर देनी है। सिंपल, ये 1 लाइन का चेंज है, ध्यान में रखिएगा। इस लाइन को हमने, लाइन नंबर 32 को हमने चेंज कर दिया लाइन नंबर 49 में, कि इस तरीके से अब सिर्फ उसमें क्वांटिटी आ जाएगी। सो बाकी इसका कोड सेम वही रहेगा जो इससे पहले कोड था, ताकि वो उसको अपडेट कर सके। तो वापस आते हैं अपने कोड में, इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इनपुट बॉक्स आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है शॉप cart.blade.php में। इनपुट टाइप नंबर, वैल्यू इज दिस, और वायर चेंज, और ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। सो इसको हम क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, तो ताकि ये थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाए। सो अब ये कंट्रोल में हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं एम्प्टी कार्ट करता हूँ, इट इज़ वर्किंग, ऐड टू कार्ट करता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग हमारे पास। और इसको हम SM भी कर सकते हैं, लेट्स बाद में हम देखेंगे। आई थिंक इसका एक क्लास है टेक्स्ट SM, या चलिए बाद में मैं उसको देख लूँगा। तो हमारे पास एक क्वांटिटी, अब मैं जैसे ही 2 क्वांटिटी करूँगा तो इसको चाहिए अनेबल टू कॉल कंपोनेंट मेथड अपडेट QTY नॉट फाउंड ऑन कंपोनेंट कार्ट। अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन मौजूद नहीं है अपडेट QTY। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हमने अपडेट QTY को तो यहाँ पर लिसन किया। सो हमने इसको एमिट ही नहीं किया अपडेट QTY। हाँ, हम यहाँ पर गलत काम कर रहे थे ऑफ कोर्स। हमें यहाँ पर लिखना है $एमिट, और एमिट के अंदर अपडेट QTY लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ID पास करनी है इसको, और क्लोज करना है। तो ये क्लोज लाजमी कीजिएगा, समटाइम मैं इसको क्लोज करना भूल जाता हूँ। खैर अभी लाइव वायर के साथ हम यूज टू इतने ज़्यादा नहीं हुए, जब हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो अब इसको रीलोड करते हैं। हमने सिंपली QTY को एमिट किया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, तो देखिए प्राइस 150, 2 क्वांटिटी हो गई हैं, और टोटल हमारे पास 300 आ गया, और यहाँ पर भी टोटल अपडेट हो गया है।
अगर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए 300, 600, अब इसको मैंने चेंज किया 600, रिड्यूस किया 300, 0 किया तो इसकी प्राइस 0 हो गई। तो हम इसको यहाँ पर चेक भी लगा सकते हैं कि अगर प्राइस 0 है, यहाँ पर cart.blade.php में सॉरी cart.blade.php ये है, ठीक है। तो QTY, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने shop.blade.php में कोड लगाया था कि क्वांटिटी अगर इक्वल टू 0, वैसे हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लगाया था कि ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 वाली इस आईडी को रन करे। अब मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया था लास्ट टाइम, तो खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉपी किया मैंने इसको, cart.blade.php में आया और इसको यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। सो क्वांटिटी को हम चेंज कर देंगे QTY से। सो अगर QTY इज इक्वल टू 0 है, देन एमिट करे ये वाला विंडो, हमने इसको ही एमिट कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ। अगर हमारे पास क्वांटिटी 0 आएगी तो या तो हम प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तभी वो रिमूव हो जाएगी जैसे ही वो 0 होगी, लेकिन यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि 0 करने पर वो रिमूव ना हो बल्कि उसमें 1 प्रोडक्ट लाजमी रहे। तो इस सूरत में अगर क्वांटिटी 0 है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसको 1 क्वांटिटी पास कर दो, 0 ना हो उसको 1 पास कर दो, और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर वो क्वांटिटी पास कर दे। सो ग्रेट इज इक्वल टू 0 हो तो 1 कर दे, ठीक हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब 1 किया तो 300 हो गया। अगर लेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 0 है लेकिन यहाँ पर हमारे पास 300 है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सॉरी उसमें 1 नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाइव वायर कार्ट, क्योंकि हम कार्ट को इस फंक्शन को अपडेट नहीं कर रहे हैं इसको, तो इसलिए वो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जैसे ही हम 0 करते हैं प्रोडक्ट में टोटल तो 300 आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो रही। तो अब हम इसको भी अपडेट करते हैं कि यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाए, या हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी 1 ही रख देते हैं। एक काम और भी किया जा सकता है इसका, बजाय हम ये काम करें हम इसकी मिन वैल्यू सेट कर देते हैं। सो इसकी मिन इज इक्वल टू 1 है। तो इसको रीलोड करते हैं अब, तो देखिए अब इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हम इससे कम इसको कर ही नहीं सकते। सो इसलिए हमें इस कोड की अब ज़रूरत ही नहीं है। इसको इस तरीके से हम सिर्फ सिंगल लाइन से रन कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अब उसमें मिनिमम 1 होगा। सेम यही फीचर हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी मिन वैल्यू हम 1 कर देते हैं। सो टाइप इज ID इज इक्वल टू दिस, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और इसमें मिन इज इक्वल टू 1। सो मिनिमम वैल्यू इसमें 1 आ जाएगी। सो जब इसमें 1 आ जाएगी तो हमें इस चेक को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्वांटिटी को पास कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 आ जानी चाहिए। एंड अब इसके अंदर हमें मिन इज इक्वल टू 1 और वैल्यू इज इक्वल टू 1 दे देते हैं। सो अब सब के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 आ चुकी है। अब आप इसको कम नहीं कर सकते, देखिए मिनिमम वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता। और हम इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो 1 प्रोडक्ट हो जाएगी, और इसको हम 1 से कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ा सकते हैं, और जितना भी बढ़ाना चाहे हम उसकी भी लिमिट लगा सकते हैं। जितनी आपके शॉप में क्वांटिटी हो उसकी मैक्स लिमिट वो हो तो वो भी किया जा सकता है, बट दैट इज़ समथिंग एडवांस, और इसको लेटर अपकमिंग किसी प्रोजेक्ट में हम अप्लाई करेंगे कि प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम शॉप के अंदर मौजूद उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे भी रख सकते हैं। आप इसको करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। जस्ट हमें एक फील्ड ऐड करना होगी इस प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट में कि जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। सो देन उसको फिर हम मैक्स के साथ सेट कर देंगे। जैसे अगर मैं इसमें मिन 1 है और मैक्स कर देता हूँ 5, मैक्स इज इक्वल टू 5, तो अब मैं इसको जब रन करूँगा तो 3 4 5 देखिए यहाँ पर आई थिंक 5 नंबर है, ये मैक्स 5 नंबर्स होने चाहिए। वैल्यू ये किस में मैंने चेंज किया, shop.blade.php भी मुझे cart.blade.php में चेंज करना था क्योंकि हम उसमें चेंज कर रहे हैं। सो इसमें मीन ये है और यहाँ पर मैक्स इज इक्वल टू 5 मैं दे देता हूँ। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 हो जाएगी। ये देखिए
अब ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन डिक्रीज़ भी 1 तक हो रही है और इंक्रीज़ 5 तक हो रही है। इससे ज़्यादा हम इसको दे नहीं सकते वैल्यूज़। तो इसकी इस तरह इसकी भी वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते, इसकी भी वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं दे सकते। सो मैक्स को आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी असाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिमूव आइटम की, कि हम किस तरीके से आइटम को रिमूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल के बाद हम रिमूव का एक एक्शन ऐड करेंगे। सो यहाँ पर वापस सबलाइन में आते हैं और cart.blade.php में यहाँ जो यहाँ पर लास्ट td है, इस td के अंदर हम एक्शन ऐड करेंगे बटन की सूरत में, बटन, और इसके अगेंस्ट हम एक इवेंट रन करेंगे। तो फिलहाल बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ, कैपिटल X लिख देता हूँ, कैपिटल X स्टैंड्स फॉर रिमूव। और उसके अलावा यहाँ पर बटन को X करने के अलावा यहाँ पर टोटल के नीचे टेबल हेडिंग दे देता हूँ और इसके मैं एक्शन दे देता हूँ। सो इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास आप देख सकते हैं बटन आ गया विद X, और इसको क्लास देना चाहें क्लास BDN SM BDN प्राइमरी, या डेंजर दे लें, आप पे डिपेंड करता है। डेंजर भी दिया जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट को रिमूव करना एक डेंजर काम है। सो यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि मैं क्लिक करूँ, सो वो सर्टन प्रोडक्ट रिमूव हो। तो यहाँ पर वायर क्लिक इज इक्वल टू, अब अगेन यहाँ पर हमें जब क्लिक को पास करना है तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट तो खैर मिल ही जाएगी, रिमूव का फंक्शन कॉल करना है और इसको जो पहली चीज़ पास करनी है वो है प्रोडक्ट की आईडी। एक ही आई थिंक प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है हमें। सो हम इस रिमूव फंक्शन को कॉल करेंगे। सो रिमूव फंक्शन को जब हम एक दफ़ा मैं रीलोड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि रिमूव का फंक्शन ऐड हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए रिमूव 4 लिखा हुआ आ रहा है, और अगर मैं इस पर लेके जाता हूँ तो इसमें रिमूव 2 लिखा हुआ आ रहा है। सो दैट्स फाइन। सो अब हम cart.php में आते हैं और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन रिमूव, और यहाँ पर प्रोडक्ट। अब अगेन ये ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पर कार्ट हम लेंगे, उसको कॉपी करेंगे, अगेन अपडेट क्वांटिटी और रिमूव को भी हम सेम लेंगे क्योंकि इसमें हमें सिंगल रिमूव प्रोडक्ट को अनसेट करना है। सो यहाँ पर इफ़ इज सेट प्रोडक्ट है तो अनसेट कर देंगे, आई थिंक अनसेट कार्ट इनटू प्रोडक्ट एंड दिस कार्ट इनटू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और उसके बाद अनसेट कार्ट इनटू प्रोडक्ट कर देंगे। तो बेसिकली नहीं, इसमें कार्ट को उसने सेशन दिया और दिस डॉट हमने इसको हम प्रोडक्ट फाइंड, प्रोडक्ट को रिमूव तो नहीं करना हमने, तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कार्ट प्रोडक्ट फाइंड हो जाती है तो हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसको अनसेट कर देना है। सिंपली हमने इसको कार्ट को अगर हम यहाँ पर लिखें सेशन कार्ट फॉरगेट कार्ट इनटू प्रोडक्ट, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं कार्ट इनटू प्रोडक्ट कार्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये हमने क्या किया कि उसको फॉरगेट कर दिया उस सर्टेन। अब यहाँ पर हम बेसिकली आई थिंक की देते हैं, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक की को रिमूव करना चाहें कार्ट के अंदर से, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस कार्ट के अंदर, हाँ कार्ट के अंदर से रिमूव करेंगे। सो कार्ट इसको रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका अनसेट करना। सो अनसेट कार्ट इनटू प्रोडक्ट इफ इस सेट, अब यहाँ पर नॉट इस सेट की बजाय इस सेट लगेगा। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वापस वो उसको सेट कर देगा, क्वांटिटी को हमें सेट नहीं करना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें
टोटल को प्राइस से मल्टीप्लाई भी करना है। सो लेट्स सी कि इसको हम यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस और प्राइस मल्टीप्लाई बाय कार्ट इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करेंगे और सेशन पुट कार्ट और उसके बाद दिस कार्ट सेशन गेट कार्ट दिस टोटल कलेक्ट कार्ट। तो आई थिंक दिस इज़ द कोड कि सबसे पहले कार्ट एम्प्टी होगी, फिर वो चेक करेगा कि सेशन के अंदर कार्ट है तो उस कार्ट को सेट कर देगा, उस सेशन से गेट करेगा कार्ट को और कार्ट के एरे को साइन कर देगा, और फिर हम चेक करेंगे इफ़ इज सेट कार्ट इनटू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमने पास किया उसकी आईडी अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको अनसेट कर दो कार्ट इनटू प्रोडक्ट को, और उसके बाद सेशन में वापस पुट कर दो कार्ड को अनसेट करने के बाद, और फिर सेशन गेट करो दिस कार्ड को वो साइन कर दो और दिस टोटल फिर कलेक्ट करो दिस कार्ड प्लग टोटल एंड इज इक्वल टू सम कर दो। तो होपफुली दिस कोड विल वर्क फाइन। सो लेट्स सी, रीलोड करते हैं इसको। तो अब मैं इस प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा। सो देखिए हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है, हमारा टोटल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। सो देख सकते हैं आप, और इसके अलावा हम यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को भी रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए हमारा तमाम का तमाम प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन हम लगाएंगे, और जैसे कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें उस प्रोडक्ट को, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी आईडीज़ को और उनकी क्वांटिटी को और उनकी प्राइस को, ये 3 कॉलम हमें रखने चाहिए थे। प्राइस भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप सेम प्रोडक्ट की प्राइस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर हम जब उस क्लाइंट ने परचेज़ किया है उस वक्त जो उसने प्राइस पे किया है अगर वो नहीं आएगी तो हमारे उस ऑर्डर के अंदर वो फिर प्राइस डिफरेंट शो होगी। तो इसलिए आई थिंक प्राइस को भी ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैंने प्राइस को ऐड नहीं किया। तो खैर कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम उसको बगैर प्राइस को ऐड किए इनको इंसर्ट करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी, प्राइस की यूज़र करंट लॉग्ड इन यूज़र की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी को सेव करेंगे ऑर्डर्स के टेबल में। तो अब हम सबसे पहले एम्प्टी कार्ट के साथ ही प्लेस ऑर्डर का भी ऐड कर देते हैं लिंक्स। तो लिंक ऐड करने के लिए सिंपली मैं इस टीडी को कॉपी करूँगा जो कि एम्प्टी वाली है, उसको पेस्ट कर दूँगा और उसको कॉल करूँगा प्लेस ऑर्डर वाले फंक्शन को। सो बाकी इसकी स्टाइलिंग जो है वो सेम रहेगी। आप इसका बटन लिंक के बजाय BTN प्राइमरी रखना चाहें या फिर वार्निंग इन्फो जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। सो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर कॉल स्पैन दे देता हूँ मैं 2 और इसको भी कॉल स्पैन 2 दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा वो मार्जिन आ जाए उनमें जो बटन 2 में ऐड करूँगा। तो यहाँ पर वापस आता हूँ तो यहाँ 2 बटन ऐड हो चुके हैं, एम्प्टी कार्ट और सॉरी मैंने इसको टेक्स्ट नहीं दिया। सो प्लेस ऑर्डर। तो अब ये प्लेस ऑर्डर का फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा इन cart.php। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ पब्लिक फंक्शन प्लेस ऑर्डर, और अब अगेन हमारा जो हाफ काम है वो यही वाला है, कार्ट वाला, और ये कार्ट हम यहाँ से लेंगे क्योंकि सेशन से हमने लेनी है कार्ट ताकि सेशन को टेम्पर ना किया गया हो। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमने सेशन से तमाम कार्ट को गेट कर लिया, फिर हम यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाएंगे कार्ट एज प्रोडक्ट या ऑर्डर, और उसके बाद इफ सेशन एज ए कार्ट सेशन गेट फॉर ईच कार्ट एज ऑर्डर, और यहाँ पर हमें एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करना होगा। सो ऑर्डर इज इक्वल टू, मैं क्रिएट मेथड यूज़ नहीं कर रहा बल्कि मैं यूज़ करूँगा इसको ऑर्डर वाली क्लास को, न्यू ऑर्डर, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऑर्डर के सबसे पहले हम इसकी वैल्यू जो है यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू ऑथ यूज़र आईडी ले लेंगे। उसके बाद ऑर्डर और प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू ऑर्डर। अब ये एरे की सूरत में हमारे पास ऑर्डर आईडी लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास होगा ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हमने यहाँ प्लेस किया है, सो ऑर्डर और इसकी क्वांटिटी। इसके बाद हम
सो ऑर्डर क्वांटिटी हो गया और ऑर्डर को हम कर देंगे सेव। सो ऑर्डर हमारा यहाँ पर हो गया सेव। उसके बाद हमें सबसे पहले सेशन को फॉरगेट करना है। अगेन वही तरीका, फॉरगेट सेशन फॉरगेट, और यहाँ पर हम इसको कार्ट दे देते हैं और इसके बाद दिस कार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, सो एम्प्टी एरे। सो ये हमारा कोड है किसके लिए, प्लेस ऑर्डर के लिए। सो आप यहाँ पर अगर क्वांटिटी की बजाय प्राइस भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कल को आप टोटल पेमेंट, वो हम जो है वो यूज़र को बताएंगे कितनी पेमेंट करनी है, वो इन प्रोडक्ट की जो भी प्राइसेस होंगी उनको सम करके हम उसकी प्राइस भी बता सकते हैं। आई थिंक सेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर प्राइस भी आ रही है, सो हम यहाँ पर टोटल प्राइस भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने जो कॉलम क्रिएट किए हैं डेटाबेस के अंदर, उसमें सिर्फ यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी है, तो यही चीज़ें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब बाकी अगर प्रोडक्ट टोटल भी ऐड करना चाहें कितना है, तो वो हम बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फेचिंग दीज आईडी। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड करूँगा। अब मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, बल्कि मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ, ये वाली भी ऐड कर लेता हूँ और ये वाली भी ऐड कर लेता हूँ। सो लेट्स सी कि क्या होता है कि एक तो क्वांटिटी इसकी ये है, इसकी 3 है, तो 3 प्लेस होने चाहिए ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर, सो ये कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम क्वांटिटी। ये अननोन कॉलम क्यों कह रहा है, क्वांटिटी QUANTITY, QUANTITY। सो ऑर्डर के अंदर हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक, मैं यहाँ पर ऑर्डर, ओह सॉरी मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ऑर्डर, न्यू ऑर्डर भी लिया और यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता हूँ, तो थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन हो गई थी सेम नेम से। सो यहाँ पर भी ऑर्डर की जगह पे प्रोडक्ट आएगा या कार्ट आएगा, क्योंकि हमने तो कार्ट में रखी है ना। सो कार्ट, चलिए कार्ट को हमने फॉर ईच लूप लगा दिया। सो प्रोडक्ट क्वांटिटी इस तरीके से आएगी। सो फिर ऑर्डर सेव हो जाएगा। सो अब हम वापस आते हैं, इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं तो चेक करते हैं डेटाबेस में एंट्री तो नहीं हुई इसकी। इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा चेक करते हैं तो कोई एंट्री नहीं हुई। सो वापस ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर अगेन हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। सो हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कार्ट एम्प्टी हो चुकी है। वापस हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास यूज़र, इसकी आईडी 6 है, यूज़र आईडी 1 है, प्रोडक्ट आईडी 4 है, क्वांटिटी 1 है। तो इसने 1 क्वांटिटी क्यों उठाई है, लेट्स सी कि क्यों इसने ये प्रॉब्लम किया है। सो कार्ट इज इक्वल टू सेशन गेट कार्ट, और उसके बाद हमारे पास, हम यहाँ पर dd कार्ट करके चेक करते हैं फॉर ईच कार्ट। एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं हम यहाँ पर, और इसकी क्वांटिटी को मैं 3 कर देता हूँ, इसकी क्वांटिटी 2 कर देता हूँ और प्लेस ऑर्डर करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं और इसके अंदर हमारे पास एरे के अंदर ये ओरिजिनल है और इसमें हमारे पास ये देखिए क्वांटिटी भी आ रही है 2 और टोटल भी आ रहा है 200। सो हम टोटल भी ऐड कर सकते हैं। हर एनीवेज आई डोंट नो कि क्या इसको इशू है। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड तो ठीक आ रहा है। सो प्रोडक्ट के अंदर से आईडी और प्रोडक्ट के अंदर से क्वांटिटी भी आ रही है, प्रोडक्ट की स्पेलिंग भी ठीक है और सेव भी ठीक है, ऑर्डर सेव। और एक मिनट, इसको यहाँ से मैं उठाकर यहाँ रख देता हूँ। सो नहीं, इस तरीके से तो ये काम नहीं करेगा। सो सेव, अगर मैं इस ऑर्डर को यहाँ से उठाकर इधर प्लेस कर दूँ, हर दफ़ा वो न्यू ऑर्डर क्रिएट करे। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं और प्लेस करते हैं ऑर्डर को। सो अगेन हमारी कार्ट एम्प्टी हमारा हो चुका है और इसको रीलोड करते हैं। सो अब उसने ठीक ऐड किया, यूज़र आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 1, क्वांटिटी 2, यूज़र आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2, क्वांटिटी 3, और यही हमने सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैं सारी प्रोडक्ट एक एक ऐड करता हूँ। तो अब हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 है, तो इनकी सब की क्वांटिटी एक एक है और लास्ट हमारे पास है 3 क्वांटिटी वाली। सो प्लेस ऑर्डर करेंगे, एम्प्टी हो गया कार्ट। यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी भी उनकी आ रही है और प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4 5 6 आ रही है और यूज़र आईडी भी आ रही है। सो ये था हमारा लास्ट स्टेप। इसके बाद हम इस ऑर्डर को डिस्प्ले करवाते हैं ऑन द होम पेज।
तो होम पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमारा जो होम पेज है उसमें हम यहाँ पर आते हैं, इसमें, और यहाँ पर हमारे पास home.php है। सॉरी, ये वाला home.php, आई थिंक ये वाला home.php हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं ये वाला नहीं यूज़ कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं home.php। लाइव वायर के बजाय हम homecontroller.php यूज़ कर रहे हैं। सो ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं जो कि रिटर्न कर रहा है व्यू को। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे यूज़ ऑर्डर को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ऑर्डर कॉलन फाइंड, बल्कि अब हमने चूँकि मल्टीपल ऑर्डर है तो फाइंड, आई थिंक फाइंड एक सिंगल रिकॉर्ड देता है। सो ऑथ यूज़र आईडी कर लेते हैं और यहाँ पर डाई एंड डंप कर लेते हैं ऑर्डर्स को, जस्ट टू चेक। तो यहाँ पर ऑर्डर डॉट फाइंड, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ F5 प्रेस करके, सेव किया, वापस आए ब्राउज़र में और इसको हम होम पे आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पर वो मैं कह रहा है नल। सो नल तो नहीं कहना चाहिए इसको। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑल करता हूँ और वापस ब्राउज़र में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। सो इट मीन फाइंड जो है वो सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करता है, और यहाँ पर फाइंड में हमने जो ऑर्डर आईडी दी थी वो उसमें अवेलेबल ही नहीं थी, तो इसलिए हम वेयर यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इस तरीके से, आई थिंक इस तरीके से भी हम प्लेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और ऑथ यूज़र आईडी और इसको फिर गेट कर लेंगे। सो अब ऑर्डर्स को हम डिस्प्ले करते हैं। सो देखिए 8 ऑर्डर अब भी आ गए हमारे पास। इसको एक दफ़ा फिर सेव करके मैं एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ अगेन, ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई। तो ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर आ चुके हैं और इसको मैं कॉम्पैक्ट करके कॉम्पैक्ट ऑर्डर्स पास कर देता हूँ। और यहाँ पर home.blade.php में home.blade.php के अंदर यहाँ पर यू आर लॉग्ड इन की जगह पर @if not empty, बल्कि if not empty orders, क्योंकि यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, ऑर्डर्स को ऑर्डर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो home.blade.php में if not empty orders and if, so and @ for each orders as order, और उसके बाद इसको मैं अगेन ULLI में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ और इसमें लिस्ट क्लास जो है लिस्ट अनस्टाइल्ड लिख दूंगा। सो यहाँ पर अब फॉर ईच लूप के अंदर हमने LI टैग लगाना है और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर यूज़र आईडी तो खैर हमें नहीं देनी, हमें सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो प्रोडक्ट के डाटा आना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप इसको रिलेशनशिप क्रिएट करें इनका ऑर्डर्स का और यूज़र का, तो डेफिनेटली यू कैन गेट ऑल द ऑर्डर्स अगेंस्ट यूज़र। मतलब यहाँ पर अगर मैं आता हूँ user.php में, तो वन यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पब्लिक फंक्शन ऑर्डर्स रिटर्न दिस हैज़ मैनी ऑर्डर क्लास, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ऑर्डर्स यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं, सेव किया। सो यहाँ पर होम के अंदर, होम कंट्रोलर के अंदर ऑर्डर इज इक्वल टू, हम यहाँ पर यूज़र फाइंड ऑथ यूज़र आईडी विद ऑर्डर्स। तो इसको अब डाई एंड डंप करके देखते हैं कि ऑर्डर्स में हमारे पास डाटा आता है या नहीं आता। तो ये हमने अब रिलेशनशिप क्रिएट किया हैज़ मैनी का।
सो कह रहा है ऐप HTTP कंट्रोलर यूज़र नॉट फाउंड। ओके, F5 ऐप यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर अब हमारे पास है, ये देखिए एरेज, और यहाँ पर अब ऑर्डर गेट। सो एरे 1 ऐप यूज़र, और इसके अंदर अब हमारे पास यूज़र आ गया और इसके अंदर रिलेटेड के रिलेशनशिप ऑर्डर्स और 8, ये देखिए हमारे पास सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। सो इस तरीके से हम ऑर्डर्स को भी गेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या सीन हुआ, इसमें हमारे पास यहाँ पर अब ऑर्डर की जो फील्ड्स आ रही हैं, ये देखिए वो अगेन वही प्रोडक्ट आईडी वगैरह आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमें प्रोडक्ट्स को और ऑर्डर्स को भी रिलेट करना पड़ेगा। सो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा इस ट्यूटोरियल को। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, यूज़र फाइंड ऑथ यूज़र आईडी और विद ऑर्डर्स गेट, और उसके बाद आप रिटर्न व्यू कर दें और उसको ऑर्डर्स को डिस्प्ले कर लें ऑन द स्क्रीन। अब मैं डायग्राम ख़त्म कर दिया। अब मैं जब रीलोड करूँगा यहाँ पर, तो वो कह रहा है एंड इफ का इशू कर रहा है। सो एंड इफ का इशू कहाँ पर होगा, home.blade.php में ही हो सकता है। सो यहाँ पर इफ़ एंड इफ फॉर ईच के बाद, एक्चुअली मेरी मिस्टेक है, इसमें फॉर ईच में करली ब्रैकेट यूज़ नहीं होती, सॉरी, बल्कि एंड फॉर ईच यूज़ होता है, एंड फॉर ईच। सो यहाँ पर हमारे पास अब 1 आ रहा है और इसमें ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर्स एज ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर और ऑर्डर्स। अच्छा, इसके बाद हमें इसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा अगेन। तो मैं क्या काम करता हूँ, सेम वही काम कर लेता हूँ जो प्रीवियसली मैंने किया था, कि ऑर्डर वेयर यूज़र आईडी कॉमा ऑथ यूज़र आईडी गेट। इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको। आई थिंक इस तरीके से हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड मिल जाएगा 6417। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। तो इसमें हमारे पास li है, लिस्ट अनस्टाइल्ड है, और li की सूरत में डेफिनेटली हम यहाँ पर एक और काम करते हैं। सो यहाँ पर ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर क्वांटिटी, इस तरीके से डिस्प्ले करवा लेते हैं इसको एक ही li में। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। सो 641712, तो यूज़र आईडी भी हमें यहाँ पर चाहिए। सो ऑथ यूज़र आईडी ले लेते हैं यहाँ पर, ऑथ यूज़र आईडी। सो यूज़र आईडी 1 ने हमारे पास ऑर्डर आईडी नंबर 6 प्लेस किया, जिसमें 4 हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और उसकी क्वांटिटी 1 है। सो इस तरीके से हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक li टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले यूज़र आईडी, फिर उसके बाद ऑर्डर आईडी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद ऑर्डर QTY। फिर हमने इस तरीके से इसको लिख लिया li में। सो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर आईडी, यूज़र आईडी। तो इस तरीके से अब आप इसकी जो भी डिटेल लेना चाहें, फेच करना चाहें, रिलेशनशिप्स की मदद से फेच कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो शॉप है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लारावेल 7 का लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल, और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। अगर कोई नई चीज़ आई तो इसमें मैं डेफिनेटली इसी सीरीज़ में उसको ऐड कर दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने आपको लारावेल के मुतल्लिक तमाम कॉन्सेप्ट्स जो लारावेल लाइव वायर के अंदर मौजूद हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो होपफुली आपको इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जैसे कोई नई चीज़ आती है तो मैं उसको भी ज़रूर इसमें ऐड करूँगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।